हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 4:44 और मैं बहुत आज पहले जग गया हूँ। तो सोच रहे हैं कि मैं आज पूरा दिन सिस्टमेटिक तरीक़ा से पढ़ाई लिखाई जो भी हो मैं करूँ और उसका मैं वीडियो आप लोगों को प्रस्तुत करूँ। दोस्तों सुबह का ये 4 साढ़े 4 बजे का नज़ारा है मेरा गाँव का, आप देख सकते हैं। और ये मेरा रूम का नज़ारा है। दोस्तों लाइट को ऑन करते हैं और थोड़ा कुछ बहुत पहले सबसे पहले 1 घंटा तो लगातार पढ़ते हैं। तो पढ़ने के लिए जियोग्राफी पढ़ते हैं और जियोग्राफी को मैं पहले ख़त्म कर चुका हूँ और साथ में एक स्टूडेंट एटलस भी रखता हूँ। ये सब जितना आप लोग हाइलाइट देखे हैं वो सब मैं पढ़ गया हूँ। बस सिर्फ थोड़ा बहुत रिवीजन करता हूँ 1 घंटा तक, उसके बाद आगे का रूटीन बनाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं फटाफट 1 घंटा तक रिवीजन करता हूँ। और ये एटलस रखने से ये होता है कि जो चीज़ जियोग्राफी में पढ़िएगा उसको मैप में देख लेने से बहुत ही दिनों तक याद रहता है और अच्छा से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। दोस्तों इसी के साथ मैं जियोग्राफी को लगातार 1 घंटा तक पढ़ते रहा। दोस्तों कहा गया है कि मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। तो दोस्तों कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो इसी के साथ अभी बज गया 5:44 और 1 घंटा तक मैं जियोग्राफी को पढ़ते रहा। ये जियोग्राफी में पढ़े हैं, इतना सब मैप में भी देखे हैं और पढ़े हैं। और इसके बाद मैं अब जाता हूँ बाहर थोड़ा फ्रेश होने के लिए, क्योंकि हो गया है 5:44 और बाहर का नज़ारा भी साफ़ हो चुका है। तो सबसे पहले मैं अपने बिस्तर को सही कर लेता हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगा बाहर। थोड़ा सा शर्ट भी पहन लिए और अपने बेड को सही कर लेता हूँ, मच्छरदानी लगा देता हूँ। और ये मेरा गांव तरफ का रोड का नज़ारा है, देख सकते हैं कितना सुंदर एवं क्लीन नज़ारा है रोड पर का। सुबह सुबह का भीड़ कुछ इस प्रकार है। तो दोस्तों उधर से आने के बाद मैं अपने गाय को चारा दिया और चारा तो अभी सूखा हुआ है और इसमें थोड़ा भिगो कर अच्छा से चोकर खरी मिला देता हूँ। तो मिला देने के बाद गाय खाने लगा और उसके बाद मैं आया अपने रूम पर तो देखा कि 6:27 हुआ। तो सोचे कि सबसे पहले मैं अपना स्टडी रूटीन को तैयार करता हूँ। तो स्टडी रूटीन तैयार करने के लिए मैं बैठ गया और स्टडी रूटीन तैयार करने लगा। स्टडी रूटीन मैं बहुत ही सोच समझ कर बनाता हूँ और जितना मैं बनाता हूँ उतना पूरा करता हूँ और पूरा करना भी चाहिए। नहीं तो अगर पूरा नहीं कीजिएगा तो टाल मटोल पर छोड़िएगा तो हमेशा की तरह ये हैबिट बन जाएगा। इसीलिए किसी भी हालत में जो रूटीन बनाए हैं उसको पूरा कीजिए। तो सबसे पहले मेरा काम है करंट अफेयर को पढ़ना। सुबह में जो 1 घंटा जियोग्राफी के पढ़े वो बोनस पॉइंट हुआ, क्योंकि मैं सुबह में मेरा नींद टूट गया था इसलिए मैं पढ़ लिया। नहीं तो सबसे पहले मैं करंट अफेयर ही पढ़ता हूँ। तो मैं करंट अफेयर को लगातार 2 घंटा पढ़ता हूँ। 1.5 घंटा की क्लास होती है लेकिन उसको 2 घंटा लग जाता है नोट करने में और अच्छा से उसको नोट करते हैं ताकि आगे चल के रिवीजन करने में भी आराम हो। बैठे होंगे जैसे मेरी बारात में आए हो ना। हाँ, अरे लिख लो रामफल, मुझे भी आते हैं। सोचो परीक्षा तुम्हारी मुझे याद है फिर भी मैं लिख रहा हूँ, तो तुम भी तो लिख सकते हो ना राफेल। आपको सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे खराब हालतों से लड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों उत्तम समय कभी नहीं आता, बल्कि समय को उत्तम बनाने पड़ता है। तो दोस्तों करंट अफेयर को पढ़ते पढ़ते लगातार मुझे 2 घंटा हो गया है और करंट अफेयर को मैंने समाप्त कर दिया। तो आप लोग अभी देख सकते हैं समय हो गया 8:41 और मैं अब जा रहा हूँ ब्रश करने के लिए। और ब्रश करने के बाद मैं करूँगा फिर स्नान। तो स्नान भी कर लिए और स्नान करने के बाद मैं कपड़ा पहनूँगा। फिर कपड़ा पहनने के बाद थोड़ा बाल भी झाड़ूँगा, बाल झाड़ूँगा थोड़ा ताजगी महसूस करने के लिए बाल झाड़ता हूँ और पूरा फेस पर भी कंघी लगा लेता हूँ जिससे फेस अच्छा लगे। और उसके बाद खाना पीना खाकर मैं आया हूँ अपने नाखून को काटने के लिए, क्योंकि मेरा नाखून भी बढ़ गया था। तो नाखून को काट कर एकदम कर दिए छोटा, और क्योंकि स्टूडेंट को नाखून हमेशा छोटा ही रहना चाहिए। तो देख सकते हैं मेरा नाखून एकदम साफ एंड छोटा है। और उसके बाद में आया हूँ, ये रॉफ का कॉपी है मेरा और मैं आज पढ़ूँगा साइंस। तो साइंस में पढ़ेंगे फिजिक्स। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ पर ये जो अभी लगा हुआ है हल्दी चूना, इसमें बहुत ही जोड़ों का चोट लग गया, थोड़ा सूजन भी है। तो इसीलिए हल्दी चूना इस पर चढ़ा दिए हैं ताकि दर्द भी ना हो और सूजन भी कम जाए। तो साइंस को लगातार हम 1.5 घंटा तक पढ़ते हैं।
अभी बज रहे हैं 12:37 और मैं जा रहा हूँ पढ़ने इतिहास। और इतिहास में सिर्फ आज रिवीजन करना है जो कि कल पढ़े थे। तो लगातार रिवीजन करेंगे चाहे जितना समय लगे। तो मैं इतिहास को लगातार रिवीजन कर रहा हूँ। तो इतिहास को रिवीजन करते करते मैं अचानक समय देखा तो हो गया 2:04 और मुझे कुछ घर का काम है, इसीलिए मैं बाज़ार गया और बाज़ार से लाए कुछ सामान जो कि कल बहुत ज़रूरी है। तो अभी हो चुका है शाम और मैं आयुष को पढ़ा रहा हूँ। और आयुष को पढ़ाने के साथ साथ मैं भी पढ़ रहा हूँ। और मैं पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा, एक बुक है मेरे पास स्टूडेंट का, जो टाइम मैनेजमेंट का एक बुक है। मैं वो समय निकाल कर पढ़ता हूँ। तो उसको भी कुछ लिखने के लिए देता हूँ जिससे वो पढ़ते रहता है और मैं भी इसमें पढ़ लेता हूँ। दोस्तों, अगर आपके घर में भी बच्चा है तो उसे पढ़ाइए, क्योंकि घर का परिवार ही पहला गुरु होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और बच्चों को पढ़ाने में मन भी लगता है, क्योंकि अपनी तोतली आवाज़ में हर कोई का मन बहला देता है। और वो लिखते भी है तो थोड़ा गड़बड़ सड़बड़, तो देखिए किस प्रकार ये लिखा है पहाड़ा, तो अच्छा भी लगता है। तो आप लोग अपने घर में बच्चों को पढ़ाइए ज़रूर, जिससे उसका भविष्य भी बनेगा। तो दोस्तों, अभी मैं अब उसको पढ़ा दिया हूँ और वो चल गया अपने रूम में सोने के लिए। और मैं पढ़ रहा हूँ अभी रेल संबंधित प्रश्न। तो मैथ को लगातार मैं 2 घंटा पढ़ूँगा और ये मेरा नाइट का स्टडी है। तो नाइट में ज़्यादातर मैं मैथ ही पढ़ता हूँ, क्योंकि मैथ पढ़ने में थोड़ा नींद कम आता है, क्योंकि इसमें दिमाग लगता है ना। तो जब दिमाग पर प्रभाव पड़ता है कुछ तो नींद कम आता है, मेरा मानना है। आप लोग कोई और विषय पढ़ सकते हैं, जिसको जो मन हो पढ़ सकता है। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मैथ ही पढ़ता हूँ, कभी कभी जीएस साइंस जो भी हुआ जाए मैं पढ़ लेता हूँ रात को। तो लगातार मैं 2 घंटा मैथ को ज़रूर पढ़ता हूँ, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 1 घंटा में बहुत ही कम होता है। कम से कम उसे 2 घंटा तो पढ़ना ही पड़ता है। और रेल संबंधित प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न होता है और बनाने में बहुत मन लगता है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा इंटरटेनमेंट किया मोबाइल पर, सॉन्ग सुने और न्यूज़ भी देखे, जो भी होता है, क्योंकि एमबी तो ख़त्म करना रहता है ना। तो दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि रात का बज गया है 9:37 और मैं सुबह जग गया था 4:44 पर। दोस्तों, सोना भी ज़रूरी है, क्योंकि दिन में कुछ भी नहीं किया हूँ सिर्फ पढ़ाई के अलावा। तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।